राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर स्वागत है। और ये देख रहे हो आप रोहतक जंक्शन का नज़ारा। सुबह के 4:30 बजे के आसपास का समय है। ये मैं और आराध्या चल पड़े हैं, स्टेशन पर पहुंच गए हैं। गाड़ी आने में अभी थोड़ा सा टाइम है और 4 बजे के आसपास चले थे हम। थोड़ी दूर चले, एक ऑटो मिल गया था हमें, तो उस ऑटो में हम बैठ कर आ गए, नहीं तो हमें पैदल ही आना पड़ता 5-6 किलोमीटर। तो आराध्या है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है, देख लो सुबह सुबह उठ के मेरे साथ चल पड़ी। हाँ भाई आराध्या, कहना है कुछ? तो ठीक है जी, हम कर रहे हैं इंतज़ार ट्रेन का और थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी, फिर हम बैठ के आगे की ओर रवाना हो जाएंगे। और ये क्लिप है उसी दिन की, शाम की। मेरी माँ बना रही है सब्ज़ी, आलू गाजर और मटर की। उससे पहले जो तड़का था वो तैयार हो गया था बनकर। तो आज हमारे यहाँ पर आलू गाजर और मटर की जो सब्ज़ी है वो बन रही है। आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। और भैंस बीमार हो गई है अपनी, जो दूध देने वाली भैंस है। डॉक्टर रवि है, इनको बुलाया गया है भैंस को इंजेक्शन लगवाने के लिए। सारा गांव इन्हीं को बुलाता है और जैसे कहते हैं ना भाई, इनके हाथ में जस है, तो डॉक्टर रवि के हाथ में जस है। और भैंस के बीमार होने का कारण मेन तो जो इनका कटड़ा था वो वीर गति को प्राप्त हो गया। 2 दिन बेचारा मौत से लड़ा, लेकिन मौत पर उसका काबू नहीं चल पाया। बीमार हुआ था थोड़ा सा, और बुखार तो नहीं था उसको, जैसे जो होंकड़ियाँ हो जाता है ना, तो वो होंकड़ियाँ हो गया था उसको। वो हाँफ रहा था बार बार। जैसे पहले तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी और भैंस थी वो ठीक दूध देती थी, लेकिन अब थोड़ा सा हो ही जाता है भाई। इनमें भी ममता होती है, पशुओं में भी। यदि कोई समझे तो, यदि कोई ना समझे तो उनके लिए तो ये पशु ही होते हैं। और ये जो क्लिप है ये है अगले दिन के सुबह की, जब मेरे काका निकालने लग रहे हैं भैंस का दूध और आगे मेरी माँ बैठी हैं। ये आटा डालती रहती है इनको, ताकि ये उछल कूद ना करे और ठीक से दूध देती रहे। लेकिन पशु का ऐसे ही होता है, जब उनका मूड हो तो ठीक है, नहीं तो वो उछल कूद करने लग जाती है। और इनका तो एक और ख़ास बात है, जैसे उछल कूद करने लगी ना, तो जो इनके अंदर दूध होता है ना, वो सारा का सारा समझ लो गया। उसके बाद तो थनों में ही दूध रह जाता है और वो कूद जाती है, दूध नहीं देती। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और छोटी सी बात आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं मैं अब ब्लॉग के एंड में, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, और वो मैसेज आप अभी सुनाएंगे आपको, कि आपका 25 लाख रुपए का जो लॉटरी टिकट है वो निकल गया है और आपका जो खाता है वो स्टेट बैंक में है और उसके अंदर आपका पैसा आ गया है। और आपको इस नंबर पर जो मैनेजर है उससे बात करनी है और आपको केवल वॉइस कॉल करनी है। आप कोई भी डायल करोगे, जैसे नंबर डायल करोगे तो उससे आपकी कॉल नहीं लगेगी। और लॉटरी का जो नंबर है 0044,
तो वो आपका लॉटरी का नंबर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास भी यदि कोई ऐसा व्हाट्सएप पर फ़ोन आए या मैसेज आए या कोई वीडियो आए, ऑडियो आए, तो आपको सावधान रहना है कि कहीं आपके साथ कोई भी बड़ी धोखाधड़ी न हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पूर्व सैनिक हैं या पूर्व अध्यापक हैं, कोई भी ऐसा कर्मचारी व जिसकी एज 40 से 58 के बीच में होती है, उसके साथ ही ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। और जैसे उनका एटीएम चेंज कर लिया जाता है जब वो एटीएम में हो, बैंक हो कोई भी, या जैसे एलआईसी है, कोई भी बीमा कंपनी है, वो कभी भी कार्ड धारक से ना तो उसका सीवीवी कोड पूछती, ना उसका कार्ड नंबर पूछती, ना उसका आधार नंबर पूछती। तो आपको भी ऐसी धोखाधड़ी से बचना है कि कहीं आपके साथ भी कोई फ्रॉड न हो जाए। और जैसे कई बार ये तो व्हाट्सएप पे आया है, कई बार टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है कि आपका 25 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का लोन हो गया है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है। इस संदर्भ में भी आ जाता है कि आपका जो कार्ड है वो पुराना हो गया है, आपका खाता बंद हो जाएगा, आपको केसीसी करवानी है, केवाईसी करवानी है। इस प्रकार के जो मैसेज आते हैं उनसे आप बचकर रहें। तो सबसे पहले तो आप एक बार ये ऑडियो है ये सुन लें। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है। उसके ऊपर एक लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल वॉइस कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा। ये आपको जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। से आपने इस ऑडियो में सुना कि आपके बैंक में SBI में पैसा डिपॉजिट हो गया है। देखो, जब मैंने कोई लॉटरी की टिकट ली ही नहीं और ना मेरा SBI बैंक में खाता, तो उनको कैसे पता चला? और ये कह रहे हैं कि आपके जो इंडिया के सभी नंबर थे उनमें आपका 44 नंबर आया है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या मैं या हो या आप जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, क्या हम इंडिया में 44 नंबर पर ही अपना स्थान रखते हैं? क्योंकि पहला स्थान तो आपको पता ही है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक होता है, उसका होता है। उसके बाद तो हैं 550 के आसपास तो हमारे और MLA हैं, और भी जैसे राज्यसभा सांसद हो गए। जब पहले तो उनकी बारी आएगी ना, अपनी बारी कहाँ से आएगी? मिडिल फैमिली और जो नीचे फैमिली होती है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनकी बारी कहीं नहीं आती। तो आप भी ऐसी धोखाधड़ी से बचें और ऐसे फ्रॉड से बचें। यदि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड होता है तो आप इसकी सीधे जो सूचना है पुलिस को दें, और साइबर क्राइम ब्रांच होती है जो, उसमें आप इसकी शिकायत लिखें, ऑनलाइन शिकायत लिखें और बैंक में जाकर तुरंत मिलें, ताकि यदि आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो गया है, आपका जो पैसा है वो कट गया है, तो आप सीधे बैंक में जाएं, उनको सूचना दें। क्योंकि अब ऐसा काम बहुत ज़्यादा हो गया। लोग है ना, कमा कर तो खाते नहीं, ये तो आपको भी पता है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, कि शॉर्टकट में हमें वो सफलता मिल जाए, तो और हमें मेहनत भी ना करनी पड़े। इसके लिए वो ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिससे जो आम नागरिक है, भोला इंसान होता है, वो कहीं ना कहीं चीटिंग का, धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। उसको समझ ही नहीं होती इन मामलों की। और आपके पास कई बार लिंक आ जाता है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको जो बैंक का पैसा है वो उसी टाइम जीरो हो जाता है, आपके बैंक से कट जाता है।
और उनके अकाउंट में आ जाता है। और जैसे आप उनके पास फ़ोन करते हो, वो फ़ोन फर्जी आईडी पर होता है, फर्जी दस्तावेज पर होता है। इस प्रकार से वो पुलिस के हाथ भी नहीं आ पाते। बहुत कम चांस होता है, बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं कि पुलिस उनको ढूंढ लेती है। तो आप भी ऐसे धोखाधड़ी से बचें। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, आप हमें कमेंट करके बताएं और अपना लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।